बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 अक्टूबर हो गई, मंगल का दिन आ गया। 4 अक्टूबर को जिस तरह से हमने देखा कि लोग निकले हैं, जिस तरह आवाम निकली है इमरान खान की खातिर, जिस तरह का एहतजाज हुआ, जो एहतजाज जारी है, आखिरकार वो अपने मकासद हासिल कर चुका है। और जनाब अब ख़बर की तस्दीक हो गई है, जिसका हमने पीछे इशारा दिया था। अब ख़बर की तस्दीक के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इमरान खान जो चाहते थे वो हो गया है। जिस मकसद के लिए उन्होंने एहतजाज किया था वो मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है। आप देखिए, जो हम ख़बर लाए हैं उसकी तस्दीक तो पहले हुकूमत खुद कर रही है। हुकूमत इस तरह से खुद तस्दीक कर रही है कि वो इस वक्त शदीद परेशान है। हुकूमत बेबस है, उसको समझ नहीं आ रही क्या करें। टकरे मारे दीवार में क्या करें, या तकिए में मुंह दें और रोएं, चीखो पुकार करें, हाय हाय करें, कहाँ जाएं। ख्वाजा सिर्फ कहते हैं अली मीन गंडापुर जो हैं वो जनाब वो हरीपुर गए, वो इस तरह गए, वो फलां गए। अच्छा, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने एक और बयान दिया है। वैसे तो जब कौम निकली है, लोग आए हैं इस्लामाबाद, तो फिर तो अपने घर से नहीं निकले ख्वाजा आसिफ साहब। वो सियालकोट जाकर बैठ गए, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दागते रहे। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भाग गए और वहाँ लाहौर में जाकर छुप गए। अब आप ये देखिए, ख्वाजा सिर्फ कहते हैं जी अली बिन गंडापुर को इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं और कि जी अली बिन गंडापुर पाँव पड़े और सारे मामला ठीक हो जाएं। अब आप ये नोट कीजिए, ख्वाजा सिर्फ की बातें कि जी ये पाँव पड़े और मामला ठीक हो जाएं, उसको इस्तेमाल करें, फलां करें। ये देखिए आप। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ने भी हमले शुरू कर दिए नून लीग पर, और पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब हैं सलीम साहब, वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ है, नून लीग का साथ देने की वजह से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। ये तो अभी आगाज़ है, अभी देखिए और क्या होता है। तो जनाब इमरान खान के बारे में आपको पता है, वो पहले दिन से कह रहे थे ये बेख्तियार लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये जाली फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये फ्रॉड जालसाज हुकूमत है, जालसाजी के ज़रिए आए हैं, इनसे क्या बात करें, बेख्तियार हैं। तो बात उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है। इमरान खान बार बार इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते थे, हुकूमत को बड़ी तकलीफ़ होती थी और वो बार बार चाहते थे 9 मई फलां ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कर दिया, तो उस तरह का वो मामला करते थे। अब जनाब बात आगे बढ़ चुकी है और अली बिन गंडापुर ऐसे ही नहीं बैठे रहे। जो उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में ही था, वो कहीं कोई छुप कर नहीं बैठ गए थे और वो कोई खाली हाथ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पहुंच गए। मामलात को कंट्रोल करना था, ठंडा करना था, इसलिए वो वहाँ पर गए हैं। तो बातें हुई हैं और पैगामात पहुँचे हैं और इस चीज़ की अब तस्दीक हो गई है। मज़ीद डिटेल्स आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो ख़बर देने वाला है उसकी ख़बर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी गलत हुई नहीं है, बड़ी मोहतात तरीके से वो ख़बर देता है। तो लिहाजा जितनी ख़बर है अभी हमें उस पर रहना चाहिए। उसकी वजह यह भी है कि साफ़ती ज़िम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए कि चीज़ें जब हो जाएंगी मज़ीद ज़ाहिर है कि तस्दीक भी, और जो उसमें इन्वॉल्व हैं फिर उनको भी देखना है। तो इसलिए कि जो भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं उसमें कोई ख़राबी ना पैदा हो जाए। तो ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि बातें जो इन प्रिंसिपल हैं वो तय हो गई हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि ये ख़बर आई थी कि, और नईम अशरफ भट्ट साहब ने ख़बर दी थी जो इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं ARY के, कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो मामलात को देख रहे हैं, सियासी मामलात यानी सियासी जमातों से बातचीत असद कैसर देख रहे थे, बाकी गैर सियासी जो लोग हैं उनसे अली अमीन गंडापुर इंगेज कर रहे थे। फिर एक वक्त में इमरान खान ने कहा कि अब किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और मैंने अली अमीन गंडापुर को भी मना कर दिया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी। और फिर कोई बात उस तरह से नहीं हुई और फिर आपने देखा एहतजाज हुआ। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, एक बात बहुत अहम है कि ये जो एहतजाज हुआ है ये इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए नहीं करवाया। अगर इसी तरह का एहतजाज इमरान खान अपनी रिहाई के लिए करवाते कि अडियाला जेल आ जाए मुझे रिहा करवाओ, तो इससे कई गुना ज़्यादा एहतजाज होता। इमरान खान ने जो एहतजाज करवाया है वो आइन और कानून के लिए, वो अदलिया की आज़ादी के लिए, वो जो नया आइन बनाने जा रहे थे, आइनी तरामीम करने जा रहे थे, उसको रुकवाने के लिए एहतजाज किया है। तो अब अपनी रिहाई के लिए होता तो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो सारी बातें हुई हैं वो तो फिर हो ही जाता ना, वो कुछ और बात हो जाती। तो लिहाजा हुकूमत बड़ी परेशान है और अब हुकूमत भी कोशिश करेगी कि चीज़ों को सबोटाज किया जाए, कुछ इस तरह से किया जाए। और KP हाउस सील कर रहे हैं CDA के ज़रिए, फ़लाँ करें फ़लाँ करें, तो उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करनी है। तो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था नईम अशरफ भट्ट साहब की ख़बर के इससे पहले चीज़ें काफ़ी करीब पहुँच गई थी इमरान खान की रिहाई की,
और उस वक्त तहरीक इंसाफ भी इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन फिर हुआ ये कि शेर अफजल मरवत ने ऐन मौके पर एक बयान दे दिया गैर जिम्मेदारी वाला कि सऊदी अरब का भी हाथ था जी रजीम चेंज में। वहाँ से आपने देखा कि मामला काफ़ी बिगड़ गए थे। बाकी इमरान खान की रिहाई की जहाँ तक बात है, वो तो हामिद मीर साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, इमरान खान के अपने हाथ में रिहाई, वो आज इस लम्हे चाहे रिहा हो सकता है, लेकिन वो डिक्टेशन नहीं ले रहा, वो डील नहीं कर रहा, वो NRO दे भी नहीं रहा, ले भी नहीं रहा, इसलिए ये सारा मामला है। तो इमरान खान साहब अगर इसी तरह की कॉल अपनी रिहाई की दे देते तो मामला तो और भी होते, लेकिन उन्होंने कॉल किसी और वजह से दी और उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अब बातचीत डायरेक्ट हो गई है, हुकूमत माइनस हो चुकी है, अब ये परेशान है। हुकूमत तो इतनी नाअहल है, इतनी निकम्मी, इतनी नालायक है, इनके पास और कोई हल ही नहीं है कि इन्होंने जुड़वा शहर फिर बंद करने का कह दिया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद फिर बंद हो रहे हैं, और कोई एक दिन के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं, 3 दिन के लिए बंद करने के हवाले से खबर कुछ यूँ है कि SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से अब 14, 15, 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आम तातील यानी मुकम्मल छुट्टी, सब घरों में रहें बंद करके, क्योंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस का इजलास हो रहा है और उसके लिए जनाब अब हमने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। सिक्योरिटी तभी प्रोवाइड हो सकती है कि ज़्यादा रश ना हो, लोग ना निकलें, ये सूरत हाल है। और अब तो ज़ाहिर है कि जिस तरह से अभी कराची में हमला हुआ है, उसके बाद तो हालात और ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिव हैं, हसास है, तो इस लिहाज से भी चीज़ों को देखना होगा। अभी हाल ही में एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है कि ये कहेंगे कि जी इमरान खान ने 1 साल देखें जेल काटी, ये हुआ वो हुआ, और ये देखिए हमें तो बीच में शामिल नहीं किया गया, ये क्या हो गया वो क्या। अब दोबारा जब चीज़ें सामने आएंगी तो आप देखेंगे कुछ वो गिद्ध नुमा सहाफ़ी वो बड़ा बोलेंगे और बहुत से लोग बड़ी बातें करेंगे, बड़ी तनकीद करेंगे। मगर एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो नवाज़ शरीफ नहीं, वो भागा नहीं, वो डटा रहा। उसने सब अंदाज़े, सब तज्ज़िये गलत साबित कर दिए कि हमेशा यहाँ से डील करके निकल जाओ और जनाब अच्छा जब इक़्तिदार के लिए सारा कुछ हो जाए वापस आ जाओ और ठीक है फिर देखेंगे क्या होता है। हर दफ़ा ये काम करें और डील के ज़रिए जाओ, डील के ज़रिए आओ, इक़्तिदार हासिल करो। और यही इस हुकूमत के ज़वाल की वजह है, बर्बादी की वजह इन पार्टियों की। ये अब जिस तरह नून लीग है, इसका काफ लीग से भी बुरा हाल होने जा रहा है। उसकी वजह ही है कि देखिए जब भी आप मेरिट पर आएंगे ना तो आप अपने बलबूते पर होते हैं। जब आप सिफारशी होंगे, मेरिट पर नहीं आए होंगे, किसी को क्रिकेट टीम में घुसा दो, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकेगा, तो उसके बाद वो बड़े अरसे के लिए फारिग हो जाएगा, सबको नज़र आ जाएगा। वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं उसके अंदर होगा और उसकी इज़्ज़त ही नहीं होगी। वो जिनके कहने पर खड़ा होगा या जिनके कहने पर आया होगा, बस उन्हीं के बलबूते पर होगा, अपनी परफॉर्मेंस में नहीं। तो जमहूरियत में परफॉर्मेंस या मेरिट क्या है? वो है वोट लोगों के। ये हुकूमत चूँकि वोटों से आई नहीं, ये डीलों के ज़रिए आए हैं, जाली फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं, उसको छुपाने, उसको दबाने और सारी अदलिया कंट्रोल करने पर इनकी तवज्जो रही और आपने देख लिया कि क्या हाल हो गया। कुछ भी नहीं संभला, कुछ चीज़ नहीं बेहतर हुई, हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। लिहाजा ये बैसाखियों पर खड़े थे, अब इनको खौफ ये है कि बैसाखियाँ छिनने जा रही हैं। कब तक बैसाखियों के सारे खड़े रहते? अब इसलिए इनकी ये चीखों पुकार और अजीबोगरीब बयानात आपको सुनने को मिलेंगे। अब अजीबोगरीब बयानात की बात हो रही है तो ये भी सुन लीजिए कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाहिर करना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की मिसालें हैं जो बाकी अदलिया पर होंगी। अभी कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मुनामत एग्जीक्यूटिव और अदलिया की जिम्मेदारी है। अब कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वैसे काजी साहब ने जिस तरह के फैसले दिए हैं, बल्ला छीनने का फैसला, और अभी ये जो हमने देखा दीगर फैसले जिस तरह से आए हैं, हाल ही में नज़रसानी का फ़ैसला जिसमें अब लोटों की बरसात हो, ज़मीर बेचे जाएं, ख़रीदे जाएं, ये सब कुछ होता है। तो इनकी अगर बात है इन फ़ैसलों की, तो वाकई ऐसे फ़ैसलों की मिसालें अगर दी जाएंगी तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। बहरहाल काफ़ी इसलिए वो गुस्से में नज़र आए। और आप देखिए कि जो इस वक्त वकला का मूड है वो तो आर्टिकल 6 लगाने का है, गद्दारी बगावत के मुकदमे का है। करारदाद मंजूर हो गई है कन्वेंशन में, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में, तमाम वकला जिसमें शरीक हुए पाकिस्तान से। मुजवज़ा आईनी तरमीम का साथ देने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गद्दारी बगावत सज़ाए मौत का। अब ये तो राज खुलेंगे जब ये खबर भी आई कि एक अदालती क्या कहें इमारत, अहम तरीन अदालती जो राहदारियाँ हैं, अदालती राहदारियाँ, उधर ये सारा तरमीम वाला मामला तैयार हुआ। सोचिए ज़रा, जहाँ से अदालतों को ही फारिग करना था वहाँ ये तैयार हुआ।
जो जो इसमें मुलव्वस है, अब वकला कह रहे हैं कि उस पर आर्टिकल 6 लगाओ। तो अब सोचिए कितना संगीन ये मामला है और कहाँ जाकर ये रुकेगा, कहाँ तक ये सब चीज़ें जा सकती हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। तो चीज़ें जनाब बड़ी तेज़ी से बदली हैं और ये तो उसी दिन सारा इनकलाब आ गया था जिस दिन 8 फरवरी था। लोगों ने जिस तरह निकल कर वोट डाले हैं, बैंगन को, किसी जूते को, किसी झूले को, पता नहीं क्या क्या निशान थे, जिस तरह वो लोग निकल आए, बस वहाँ से कहानी बदली। फिर अगर आप देखें 6 जजेस का ख़त देखें, फिर जजेस डट गए जो आइन के साथ बाकिरदार बाज़मीर जजेस थे, और उसके बाद इनको मसला बन गया कि यानी तरमीम लाएँ, वो ये नहीं ला सके, रात बैठे रहे। फिर मौलाना फजल रहमान का मामला, फिर इमरान खान का डटे रहना, मुसलसल जिद्दोजहद उनके कारकुनों की तरफ से, बाहर निकलना, गिरफ्तारियाँ, जो कुछ होता रहा, और उसके बाद ये जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। लेकिन बात वो 8 फरवरी को ही वैसे अगर देखा जाए तो बदल गई थी। उसी दिन चीज़ों को मान लिया जाता तो बहुत बेहतर हो जाती चीज़ें बहुत पहले। लेकिन चलें, अब अगर कुछ हो रहा है बेहतरी के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला करे इसमें से पाकिस्तान के लिए खैर निकले। तो अब देखें बहुत नुकसान हो गया मुल्क का, तो चीज़ें अब चल पड़ी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें सेटल हों और मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक जिसका जो हक़ बनता है, जो मेरिट बनता है, उसके मुताबिक इस मुल्क को चलने दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।